बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की तरफ से पाकिस्तान के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त गैबी मदद आई है और इंडिया बुरी तरह फंस चुका है। आगे कुआं पीछे खाई, एग्जैक्टली ये मिसाल सामने आई है। इंडिया WHO का चेयरपर्सन बनने जा रहा है। इसको नॉमिनेट किया था कुछ साल पहले, अब जापान के बाद ऑटोमेटिकली ये रिप्लेस होने जा रहा है और 3 साल तक इंडिया के पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अमेरिका कहता है कि ये चाइना का पपेट है, और उसको अब टेक ओवर करने जा रहा है इंडिया। चेयरपर्सन इनका बनने जा रहा है और उससे भी ज्यादा जो बड़ी बात है, चाइना की आई है इंडिया को धमकी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि उसने 18 मई से लेकर 19 मई तक 34 मेंबर्स कंट्रीज को इलेक्ट करना है। और चाइना ने धमकी दी है कि आपने किसी भी सूरत WHO के अंदर, यानी WHO जो इनकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, उसमें किसी भी सूरत ताइवान को नहीं इलेक्ट करना, क्योंकि ताइवान हमारा हिस्सा है। लिहाजा अगर आप इसको इलेक्ट करते हैं एज एक इंडिपेंडेंट कंट्री या ऑब्जर्वर के तौर पर, तो हम ये समझेंगे कि आपने चाइना के खिलाफ ऐलान जंग किया है। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर फिर चाइना, सिक्किम, लद्दाख और तिब्बत, ये इन जितने इलाके हैं यहाँ पर जंग छेड़ देगा और इंडिया के खिलाफ कम से कम उसकी जो 7 रियासतें हैं उनको अलग करने के लिए तैयारी करेगा। इसके अलावा चाइना ने वहां पर अपने चॉपर्स भी लगा दिए हैं, इंडियन एयरफोर्स भी वहां पर अलर्ट है। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंडिया के लिए सिवाय गिरने के और कोई मकाम नहीं। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से धमकी आई है कि इंडिया ने हर सूरत ताइवान को इलेक्ट करना है, और अगर वो नहीं करते तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर इतने खतरनाक नताइज इंडिया को भुगतना पड़ेंगे कि अमेरिका का आप हाल ही के अंदर याद करें, जब ट्रंप ने कहा था कि इन्होंने वो एंटी मलेरिया वाली दवाई के बारे में कहा कि नहीं भेजनी अमेरिका के अंदर, जब इंडिया ने कहा, और ट्रंप ने रिपोर्टर्स के सामने धमकी दी कि हमेशा से इंडिया हमारा इस्तेमाल करता है और हमने हमेशा उनकी मदद की है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो इंडिया को भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे। उस धमकी के बाद फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर अंदर इंडिया ने अमेरिका को दवाइयां भेज दी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक मीटिंग होती है 7 मुल्कों की, जिसके अंदर इसराइल है, जापान है, इंडिया है और दूसरे ममालिक है। उसमें माइक पोम्पियो भी थे। उन्होंने इंडिया को पैगाम दे दिया है कि आपने हर सूरत ताइवान को इसमें लेकर आना है, और ताइवान का प्रेशर है इंडिया पर कि आप हमें लेकर जाए, क्योंकि वो तो चाइना के साथ नहीं रहना चाहते, ना उनको मानते हैं। अमेरिका के बारे में ये सूरत हाल है कि चाइना कहता है कि पूरी तरह जो ताइवान है वो अमेरिका की बैक पर चलता है। ये इंडिया को बेसिकली धमकी दी गई है अमेरिका की जानिब से। और इस तमाम सूरत हाल में जैसे मीटिंग खत्म हुई, उसके फौरी बाद शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की पूरी तरह 8 नेशन की एक वर्चुअल मीटिंग होती है, जिसको चाइना और रशिया ने पूरी तरह लीड किया। वहां पर इंडिया को पैगाम दिया गया कि आपने हर सूरत ताइवान को चाइना का पार्ट समझना, और ये वन चाइना पॉलिसी होनी चाहिए। इंडिया की पहले पॉलिसी यही थी और इसको कंटिन्यू करता आ रहा था। इस तमाम सूरत हाल के बाद अगर पाकिस्तान के हवाले से, चूंकि ताइवान को हम एक्सेप्ट नहीं करते इसीलिए हम चाइना के करीब है, अगर इंडिया ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो चाइना इंडिया के करीब आएगा। यानी उन्होंने ताइवान को अगर ना लाने की कोशिश की तो हम इसको अच्छा साइन समझेंगे, और अगर ताइवान को नहीं लेकर आएगा तो अमेरिका इंडिया को नहीं छोड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ताइवान को वो नहीं लेकर आते तो इवन कि वो अफगान तालिबान के लिए इतना खुला रास्ता अफगानिस्तान में छोड़ देंगे कि वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि अफगान तालिबान रा को, अशरफ गनी को इनका भुड़कस निकाल दे बुरी तरह, और मोदी के खिलाफ एक महाजरा ही हो जाए। ट्रंप किसी भी सूरत नहीं छोड़ने वाला, ये ज़हन में रखिएगा। अभी तक जो सोर्सेज आ रहे हैं इंडिया की जानिब से, उनके मुताबिक इंडिया शायद चाइना के साथ रहे। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर आप सोच नहीं सकते कि अमेरिका किस लेवल पर इंडिया के खिलाफ महाज खड़ा करने के लिए जा रहा है, और वहां पर वो इंडिया को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। और यही पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर ये चाइना की बात मानते हैं तो अमेरिका इनको नहीं छोड़ेगा, और अगर ये अमेरिका की बात मानते हैं तो चाइना लद्दाख, सिक्किम और दूसरी जानिब से जंग छेड़ देगा, और वो पाकिस्तान को अगले लेवल पर लेकर जाएगा जहां पर हम इंडिया को बुरी तरह मार सके। आगे कुआं पीछे खाई, ये सूरत हाल इस वक्त पैदा होने जा रही है इंडिया के लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने हर जगह इनको रुसवा करना है। लेकिन एक चीज याद रहे, बहुत सारे मामलात के अंदर ये जो हमेशा से इंतहा पसंद लोग होते हैं,
ये कभी बुर्दबारी का मुजाहरा नहीं करते, ये इस लेवल का मुजाहरा करता। मिसाल के तौर पर जब कश्मीर में इन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक करना था तो इन्होंने ये नहीं देखा दुनिया क्या कहेगी, इन्होंने बस कर दिया। उसके बाद कहा देखी जाएगी। वो अलग बात है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर का रिएक्शन ही कुछ नहीं आया तो इंडिया खुश हो गया। लेकिन इस दफ़ा भी अगर ये करते हैं तो याद रहे दूसरी साइड से ना तो अरब ममालिक है ना पाकिस्तान है। एक जानिब अमेरिका है जो इनको छोड़ेगा नहीं, दूसरी जानिब चाइना है जो इनको छोड़ेगा नहीं। अब सूरत हाल पैदा होती है कि 18-19 मई के बाद क्या होने जा रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।